नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं आर.के. जायसवाल। आइए खबरों पर नजर डालते हैं। कोरोना संक्रमण ने मानवीय क्रियाकलापों के साथ ही धार्मिक आयोजनों पर भी ब्रेक लगाने का कार्य किया है। कोविड के कारण देश भर में लाखों राम भक्तों की पसंद रामलीला का मंचन पिछले वर्ष बाधित रहा। इस वर्ष भी कमोवेश यही स्थिति है। रामलीला कमेटियां प्रशासन द्वारा दर्शकों की संख्या सीमित किए जाने से असमंजस में हैं। हालांकि वे राम भक्तों को निराश नहीं करना चाहते। इसके लिए रामलीला की जगह कहीं राम कथा तो कहीं भागवत कथा का आयोजन किए जाने की योजना है। त्रिनगर क्षेत्र के श्रीनगर नवयुवक रामलीला कमेटी द्वारा भी इस बार रामलीला की जगह भागवत कथा वाचन का ही कार्यक्रम होगा। श्रीनगर रामलीला मैदान में इसका आयोजन 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक होगा। सोमवार को भागवत कथा के लिए भूमि पूजन हुआ। इस दौरान कमेटी के प्रधान पुरुषोत्तम अग्रवाल, कांग्रेस नेता कमलकांत शर्मा सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोगों से लोकप्रिय हिंदी दैनिक जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने बातचीत की। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रार्थना है कि ये श्री नवयुवक रामलीला कमेटी वालों को सभी को बहुत बहुत बधाई हो और ये प्रोग्राम हर साल ऐसे ही चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार श्री नवयुवक रामलीला कमेटी की ओर से कोरोना काल को देखते हुए रामलीला का मंचन तो नहीं होगा, गाइडलाइन नहीं है, तो कमेटी ने फैसला किया है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कराने का। मंच पर 50 से लेकर 100 आदमियों के भक्तों की गैदरिंग के साथ में हम भागवत कथा का आयोजन करेंगे। कोरोना नियमों का पालन करेंगे। मैं उमाशंकर झा श्री नवयुवक रामलीला कमेटी का चेयरमैन होने के नाते सबसे ये कहना चाहूँगा कि भगवान का भजन करें, हवन करें, धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाएं ताकि हम सब मिलकर इस कोरोना को भगा सकें। इस बार रामलीला नहीं होगी, राम कथा करेंगे, कैसे क्या आयोजन होगा इस बार? श्री नवयुवक रामलीला कमेटी द्वारा लगातार 48वें साल में हम पहुंच चुके हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले साल भी कोरोना की वजह से हम लोग रामलीला का मंचन नहीं कर पाए और हमने राम कथा रामलीला मंच पे की थी। इस वर्ष हम सभी के आशीर्वाद और सहयोग से श्रीमद् भागवत गीता का यहाँ पे हम आयोजन करेंगे श्री सीताराम मंदिर परिसर में और सारे हमारे कमेटी के जितने भी हमारे सदस्य हैं, हमारे संरक्षक हैं, अतिथि मुख्य अतिथि, सभी का सहयोग और आशीर्वाद गत वर्षों की भांति निश्चित तौर से इस वर्ष भी हमें मिलेगा। इस बार रामलीला तुम आ जाओ इनके साथ आ जाओ, बड़ा चिक्कर है मेरे साथ। सर रामलीला नहीं होगी, राम कथा करेंगे जैसे बता रहे हैं। अभी झा जी ने और पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने बताया, श्री राम नवयुवक रामलीला कमेटी हर वर्ष की तरह बहुत भव्य तरीके से रामलीला यहाँ पर करवाया करती थी और उसको उस मंचन पे जो कलाकार थे, जो रोल अदा करते थे, जिस प्रकार से भगवान राम के रूप के अंदर उसके अंदर रम जाया करते थे, उसको देखने के लिए, उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अपने जीवन के अंदर अपने परिवार के बच्चों को दिखाने के लिए यहाँ पर आकर उसका आनंद लिया करते थे। और उसका पर पिछले वर्ष कोरोना की महामारी की वजह से और सरकार की तरफ से जो पाबंदियां लगी हुई हैं और जिस बीमारी की वजह से हम सब कहते हैं इतना बड़ा भव्य आयोजन नहीं कर सकते, इसलिए रामलीला कमेटी ने ये तय करा कि जो सरकारी गाइडलाइन है जिसमें 50 से 100 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं, इसलिए भागवत कथा के रूप के अंदर यहाँ पर इस कार्यक्रम करा जाएगा और परमात्मा से उस भागवत के माध्यम से प्रार्थना की जाएगी सभी भक्तों के द्वारा जो इसमें सुनेंगे, जो इसके अंदर सम्मिलित भी नहीं हो पाएंगे या किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे बात पहुँचेगी कि इस कोरोना महामारी से हमारे को बचाए। जो पीछे लोग कहते हैं इस बीमारी की वजह से चले गए, उनको परिवार को शक्ति मिले, उनको काम करने के लिए आगे हौसला मिले। इसी रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों का भी यही मानना है, वो भी आशीर्वाद इसी रूप में मान रहे हैं कि वो उन लोगों की मदद कर सकें जो गरीब लोग हैं, जो कहते हैं इसमें बीमारी से मारे गए हैं, और हम सबको भी इतनी शक्ति परमात्मा दे कि हम भी किसी न किसी रूप के अंदर उनके काम आ सके और इस बीमारी से छुटकारा पाने के अंदर हम जो सहयोग कर सके। जय श्री राम। कपूर साहब, कितनी पुरानी रामलीला है आपकी?
46 वर्ष हम रामलीला कर चुके हैं और 2 साल से हम रामलीला करने में असमर्थ हैं। क्या किरदार निभाते थे आप? मैं मैंने 25 साल लक्ष्मण का रोल किया है यहाँ पे। अब हम बस सेवा भाव में लगे रहते हैं कि सेवा करते रहें, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे इस रामलीला दिखाने से अगर एक भी व्यक्ति इस मार्ग पे चल पड़े, प्रभु राम के मार्ग पे चल पड़े, तो हम समझेंगे कि हमारा जो ये यज्ञ है ये संपन्न हुआ। और पिछले साल हमने राम कथा की थी, इस वर्ष हम भागवत कथा कर रहे हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसमें अवश्य सहयोग देंगे। धन्यवाद। वर्षों से आप यहाँ रामलीला होती थी इस मंच पे, अब इस बार भागवत कथा होगी, कितना बदल गया है? ये चतवारी अष्टम वर्ष है, 48वां वर्ष है इस रामलीला का, जो कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी रामलीला हमारी। और सबसे खासियत इस रामलीला की है कि इस रामलीला के अंदर हमारे क्षेत्र के ही पात्र होते हैं, कहीं हम लोग पेड वर्कर नहीं लाते हैं। और इस रामलीला का वृक्ष समझिए कि एक सीताराम मंदिर भी हम लोग के मध्य में फल जो कहा जाता है ना, वृक्ष का फल भी होता है, तो इस वृक्ष का फल एक सीताराम मंदिर भी रामलीला कमेटी ने हमें प्रदान किया इस समाज के लिए। तो ये 48 वर्ष से चल रहा है रामलीला। 2 साल से महामारी कोविड के वजह से हम लोग इसको जो है अपने परंपरा को तो नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए पिछले साल जो है राम कथा के द्वारा इस मंचन को किए। दूसरी इस साल जो है 48 संवत के अंदर जो है 78 संवत के अंदर हम लोग जो है भागवत कथा के माध्यम से जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। और इसके मुख्य जो संचालन करता है हमारे प्रधान पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, चेयरमैन झा साहब, कोषाध्यक्ष पंकज कपूर, ये बड़े बड़े महान व्यक्ति जो है, इनकी बहुत ही असीम कृपा इस समिति के ऊपर, जो इतने वर्ष से इस समिति को चला रहे हैं। एक घर चलाना मुश्किल है, लेकिन एक संस्था को 48 वर्ष जोड़ के रखना एक बहुत ही बड़ा मिसाल है इस क्षेत्र के लिए। तो हम तो यही कहेंगे कि इन बुजुर्गों को इतना भगवान आत्मशक्ति दें, रामलीला कमेटी, नवयुवक रामलीला कमेटी जो है, इनको इतना बल मिले कि हर वक्त ये ऐसे धर्म प्रचार में लगे रहें और हम लोगों को मार्गदर्शन, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन दें, रामचरित्र के बारे में दें कि रामचरित्र जिस घर में होता है उस घर का शिष्टाचार कैसा होता है। तो बहुत ही हमें अच्छा लगा कि मतलब कि हम भी करीब 25 वर्षों से इनके साथ इस आयोजन में शामिल ही रहते हैं। तो यह जो है भगवान की बहुत ही असीम कृपा राम जी की है, जो इतना बढ़िया ये कमेटी चल रही है। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।